हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो एआई वर्कर्स हैं, जो एलएसए हैं, वीएलडीए हैं, जो नए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको के लिए वीडियो आज बना के आपके पास लाया हूं, जिसमें आपको थंबनेल में भी यहाँ पे दिख रखा। आज हम आपको स्ट्रेस सर्किल के बारे में, ओस्ट्रस जो सर्किल होता है पशुओं के अंदर, मादा पशु के अंदर जो ओस्ट्रस सर्किल होता है, उसको कैसे वो शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कैसी अवस्थाएं आती हैं, उसके बारे में हम आज आपको पूरी वीडियो के माध्यम से पूरा आपको बताएंगे, जिससे आपकी वेटनरी प्रैक्टिस भी बेहतर होगी और आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। तो आज आप इस पूरे वीडियो को देखिए, स्किप करके वीडियो को ना देखिए, क्योंकि जब आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है, जिसका आधा अधूरा ही फायदा आपको होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है क्या है कि स्ट्रेस जो सर्किल होता है हमारे मादा पशुओं के अंदर, वो कितने दिन का होता है? वो होता है लार्ज एनिमल के अंदर 21 दिन का। और स्ट्रेस सर्किल की 4 अवस्थाएं पाई जाती है: प्रोस्ट्रेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस। ये चारों अवस्थाओं के अंदर स्ट्रेस सर्कल ऋतु चक्कर खत्म हो जाता है, और ऋतु चक्कर खत्म हो जाता है। इसके साथ अब मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोला जाता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो भी वेटनरी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, और यह बार वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं कि कैसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। एफएसएच हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी से ये क्या होता है कि जैसे एफएसएच हार्मोन निकलता है तो एफएसएच हार्मोन ओवरी को परिपक्व करता है, ओवरी को परिपक्व करता है, ओवरी की वृद्धि करता है। जब ओवरी की वृद्धि होती है तो ओवरी के ऊपर फोलिकल पाया जाता है, फोलिकल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के अंदर मिलता है, ब्लड के अंदर मिलने से रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। एस्ट्रोजन की उपस्थिति के अंदर रक्त प्रवाह जब हमारे पशुओं का तेज हो जाता है तो उस समय वह माता के जनन अंग जितने भी होते हैं, माता के जो जनन अंग होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है। और माता के जनन अंगों पर प्रभाव क्या पड़ता है कि हमारा जो पशु की सर्विक्स होती है, उसका जो ओस होता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। जो हमारे गर्भाशय की सतह होती है वो लाल रंग की हो जाती है, जो हमारे हॉर्न होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जो हमारे पशु के डिस्चार्ज, हमारा पशु का डिस्चार्ज है, जो पशु के बच्चादानी से बाहर निकलता है डिस्चार्ज, वो पशु का चालू हो जाता है। ये अवस्था होती है प्रोस्ट्रस अवस्था। जब एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक, मतलब मात्रा स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय प्रोस्ट्रस साइकिल चालू होती है। और जब हमारी ओवरी से डिस्चार्ज आना, मतलब जो बच्चादानी से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, जब अवस्था स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रेस अवस्था। स्ट्रेस अवस्था क्या होती है कि गर्मी की अवस्था होती है, जिसके अंदर जो हमारे पशु जो लक्षण दिखा रहा है, उसके अंदर स्वेलिंग आ रही है वो अधिक हो जाएगी, जो हॉर्न होते हैं वो अधिक टाइट हो जाएंगे, जो सतह होती है वो लाल होती है गर्भाशय की, वो और अधिक लाल हो जाएगी, और जो हमारे डिस्चार्ज है वो अधिक आ जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर एस्ट्रोजन मात्रा, इस अवस्था के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा होती है बिल्कुल अधिक मात्रा में होता है, उस समय हम पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन और रिलीज होता है, जिस हार्मोन को बोला जाता है एलएच हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करता है? एलएच हमारे शरीर के अंदर जो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई है उस मात्रा को ये कम करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवरी की जो सतह होती है, ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर जो फोलिकल होता है, फोलिकल को 8 से 10 घंटे के अंदर तोड़ देता है। और जब फोलिकल को तोड़ देता है तो यहां से अंडाणु बाहर निकल जाता है, और अंडाणु ओविडक्ट में चला जाता है, और जिसको ओव्यूलेशन, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब एलएच हार्मोन फोलिकल की सतह को तोड़ देता है, वहां से अंडाणु बाहर निकलता है और ओविडक्ट में जाता है, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन
कहा जाता है। इधर से हम सीमन छोड़ते हैं जो मिड यूट्रस से यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर आता है और यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का मेल होता है जिसे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से एलएच हार्मोन ने एलएच ने यहाँ से दीवारों को तोड़ा, दीवारों को तोड़ने के बाद यहाँ से अंडाणु है वो रिलीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक संरचना बनती है। जब इसके अंदर अवस्था थर्ड अवस्था मेटास्टेसिस चालू हो जाती है, इसके अंदर एक संरचना बनती है और उस संरचना को क्या कहा जाता है? सीएल, कार्पल ल्यूटिनियम। और जो सीएल होता है उस सीएल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन को बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हिंदी में लिख रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है? ये जो गर्भाशय की पेशियां होती हैं और जो ग्रंथियां होती हैं उनको जाकर चालू करते हैं, उनका परिनिर्माण करते हैं। जो पेशियां ग्रंथियों का काम क्या होता है कि भ्रूण का पोषण करना और जेर का निर्माण करना। यदि हमारा पशु गर्भ ठहर जाता है तो जो हमारे पशु के ओवरी के ऊपर सीएल बना है यह सीएल गर्भावस्था तक उपस्थित रहता है। और पशुओं की जो भैंस की गर्भावस्था 310 दिन की होती है और गाय की गर्भावस्था 282 दिन की होती है। अब हमारे पशुओं के अंदर हम ये देखेंगे कि जो सीएल हमारे पशु के अंदर बन गया और सीएल ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर दिया है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? जो गर्भाशय के अंदर जो बच्चा बन रहा है, बच्चा जो भ्रूण गया है तो भ्रूण का जो पोषण कार्य उसका कार्य करेंगे। यदि हमारा पशु किसी भी स्थिति के अंदर यदि हमारा पशु ज्ञापन नहीं ठहरता है तो क्या होता है? उस समय पे जो गर्भाशय के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उन ग्रंथियों से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है कि जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है इसको ये कम करता हुआ लेकर आता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे कम होता हुआ आएगा तो वापस से सीएल है वो ओवरी के ऊपर से खत्म हो जाएगा। सीएल जो होता है वो खत्म हो जाएगा। सीएल खत्म होगा तो वहां पर वापस से फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा। और वापस से जब फॉलिकल का निर्माण हो जाता है तो फिर से पिट्यूटरी ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन निकलता है। एफएसएच हार्मोन जैसे निकलेगा तो वो सीधे से ओवरी की वृद्धि करेगा, फिर एस्ट्रोजन हार्मोन। ऐसे करके ये साइकिल जो ये लास्ट अवस्था है वो डाइस्ट्रस के अंदर आती है। ऐसे करके ये जो पूरी अवस्थाएं हैं और पूरा कैसे ओव्यूलेशन होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कैसे अंडा बनता है, कैसे मेल होता है, ये मैंने आपको पूरा बताया। अब जो जीपीजी साइकिल होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। जो हमारे पशु बोलते नहीं है वो इस पे डिपेंड होते हैं। जो फोलिकल से सिस्ट बनता है वो इस पे डिपेंड होता है। ल्यूटिकल जो सिस्ट बनता है वो इसके ऊपर डिपेंड। ये हर वीडियो, इस वीडियो के बाद एक एक पॉइंट के ऊपर जब हमारा पशु गर्मी में नहीं आ पाता है या हमारा पशु गर्भ ठहर जाता है तो ताते देता है, ऐसी कोई भी जो इतनी व्यवस्थाएं होती है 8-10 अवस्थाएं होती है उनके बारे में डेली वीडियो डलेगी। इसके बाद आप डेली चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की आपको जानकारी पहुंचते रहे। इसलिए आप ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।